नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर उपचुनावों को लेकर ताल ठुक चुकी है। एक ओर बीजेपी अपनी तरफ से दावेदारी जता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन उपचुनावों की अगर बात की जाए तो राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस को तवज्जो दी जाती है। ऐसे में कहा यह जाता है कि बीजेपी की ओर से कुछ एक जाति विशेष को तवज्जो देने के कारण कई सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो बीजेपी से कट जाते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण या सवर्ण जाति वालों को इस बार तवज्जो नहीं दी जाएगी। बीजेपी की ओर से SC/ST मोर्चा या अन्य मोर्चों को भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितनी कि जो ब्राह्मण हैं या बनिए हैं उनको तवज्जो दी जाती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 7 जो उपचुनावों के केंद्र हैं वहां पर इस बार SC/ST का भी कोई बड़ा उम्मीदवार बीजेपी की ओर से सेलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो जाति वर्ग बीजेपी से छूट जाते हैं और जिसके कारण बीजेपी को कई बार हार का सामना करना पड़ता है, उससे बचा जा सके। ऐसे में देखना यह होगा कि इन 7 विधानसभा की जो सीटें हैं, इन 7 सीटों पर बीजेपी की ओर से कितनी अच्छी जीत हासिल की जा सकती है और क्या वहां पर स्थिति होगी इस बार उपचुनावों में। तो ये सारे के सारे हैं स्किल डेवलपमेंट। यहाँ नौजवानों की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश शायद नंबर 2 पर ही होगा। राजस्थान सबसे बड़ा लैंड मास, जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है प्रदेशों के अंदर? तो राजस्थान के पास है। युवा शक्ति राजस्थान के पास है। स्किल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे पास हर तरह का मिनरल है, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट, यूरेनियम, हर तरह का हमारे पास रॉ मटेरियल मिनरल है। तो यहाँ पर एक से लेकर आखिर तक हर तरह का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और दुनिया की आंखें आज खुल रही हैं। और इसीलिए मुझे ये यकीन है, एक सौभाग्य भी है कि ये जिम्मेदारी मिली कि इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं, जिससे एक मूलचूल परिवर्तन राजस्थान के नौजवानों के जीवन के लिए आएगा, किसानों के बेटे बेटियों के लिए आएगा। ये करने का अवसर मिल रहा है और उसको हम करके ही रहेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बार OBC SC/ST मोर्चा को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी और जैसा कि माना जा रहा है कि इनमें से भी कोई एक पार्टी कैंडिडेट इस बार बीजेपी की ओर से सेलेक्ट किया जा सकता है। इन 7 जो उपचुनावों के केंद्र हैं उनमें हमारे साथ में OBC मोर्चा से ही एक कार्यकर्ता हैं, वो खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मानना है इस बार उपचुनावों में बीजेपी की स्थिति किस तरीके से देखी जाएगी। आपका नाम? सरवण देवाल। आप किस पद पर हैं अभी? पूर्व प्रदेश मंत्री OBC मोर्चा। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आया 7 सीटों पे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को मजाक में नहीं लेती और लोकतंत्र का पर्व के रूप में उस चुनाव को कार्यकर्ता और नेता लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 7 जो उपचुनाव है राजस्थान में, उसमें सब जगह चुनाव जीतने वाली है। पार्टी का कार्यकर्ता पिछली कुछ कमियों को सुधारते हुए आगे फिर बढ़ गए। जो कमी हमें 113 से कमी रही, उसको 135 आनी चाहिए, 140 आनी चाहिए। उनकी पूर्ति के लिए इन 7 सीटों को जीतना आवश्यकता भी है। कार्यकर्ता भी पुरजोर ताकत से करेंगे और सभी लोग जो है मिलके संघर्ष करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे 7 सीटों पे। तो ये जो बीजेपी के अंदर एक अलग सी लहर और एक अलग ताजगी देखने को मिल रही है, ये हरियाणा के चुनावों में जीत के बाद ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। कहा भी यह भी जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये लगातार कहा जा रहा था कि नहीं हम जीतेंगे। दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं हम जीतेंगे। लेकिन ऐसे में जब बीजेपी की जीत हरियाणा में हुई तो उसके बाद में राजस्थान के उपचुनावों को लेकर के भी एक अलग माहौल पैदा हो गया। निश्चित रूप से जब आपको कहीं कोई तरक्की, पद या प्रमोशन मिलता है तो उत्साह बढ़ता है। और ये हरियाणा में जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के साथ और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में सीमावर्ती है और निश्चित रूप से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में ताजगी भी रहेगी और जोश भी रहेगा और जोश के साथ जीतेंगे भी। अब बात करते हैं राजस्थान के इन उपचुनावों की और 7 जगहों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर क्या लगता है आपको कि इस बार किस तरीके के कैंडिडेट का चयन बीजेपी की ओर से जीत को लेकर के किया जाने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट का नाम हो सकता है, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। पर
प्रत्येक व्यक्ति कमल का फूल है और जिस भी व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा उसके लिए कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता और जो चुनाव जीते हुए हैं वो, और जो भी भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता तक उस चुनाव में लग के और उस चुनाव को जिताने का प्रयास करें। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के हर कार्यकर्ता का ये कहना है कि उपचुनावों के अंदर राजस्थान में बीजेपी का दबदबा इस बार साफ देखने को मिलेगा। और भी कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। आपका नाम? भंवरलाल प्रजापति। आप कहाँ से आए सर? जयपुर से। जयपुर से। किस पद पर हैं आप बीजेपी में? कार्यकर्ता। तो क्या लगता है आपको राजस्थान के अंदर जिन जिन जगहों पर 7 जगहों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों में इस बार कैंडिडेट का चयन किस क्राइटेरिया को लेते हुए बीजेपी करने वाली है जिससे कि उसकी जीत का जो लक्ष्य है वो आसानी से साध सके? कमल के फूल को, तो उसमें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, कमल के फूल का ही एक सबसे बड़ा उसका चयन होगा और उसी चयन के आधार पर जीत दर्ज करवाने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। आपका नाम? जगदीश छिपा, पूर्व प्रदेश महामंत्री, बीजेपी कार्यालय। आपको क्या लगता है सर कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी जगह इन 7 जगहों पर से जहां पर बीजेपी इस बार अपनी जीत दर्ज करवा सकती है? देखिए, सच्चाई की अगर आप बात करें तो 7 सीट में से बीजेपी से एक भी सीट कोई छीनने वाला मेरे सामने तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी कमल के निशान की जीत है। और हरियाणा की जो आप बात अभी पूछ रहे थे, तो हरियाणा में मैं आपको साफ ये कह दूं, कुल मिलाकर के जितनी भी सीटें हैं उपचुनाव में, ये सारी बीजेपी की कन्फर्म 7 के 7 सीट आएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। और अगर कोई मानता है ऐसा कि नहीं हम बाजी मार लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम बात करते हैं उन सीटों की जहां जहां पर इस बार उपचुनाव होने हैं, तो वहां पर किस जाति विशेष को अगर तवज्जो दी जा रही है, या इस बार कहा जा रहा है कि ओबीसी हुआ, SC/ST मोर्चा हुआ, इन सब को भी उतनी तरजीह दी जाएगी जिससे कि वहाँ का जो वोट बैंक है वो ना कटे और बीजेपी आसानी से अपनी जीत दर्ज करवा सके। ऐसे में जो चयन है वो किस आधार पर करने की वो संभावना जताई जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आम जनता के लिए कार्य कर रही है, इस कार्य शैली को देखते हुए ओरिजिनल पोजीशन ये है कि जातिवाद का इसमें मुद्दा, SC/ST, OBC, ये जो मुद्दे हैं ना, ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। इसमें पार्टी की सेंटर से लेकर के और राज्यों तक, यहाँ की जिलों तक, गांव, मोहल्ले, ढाणी, हर प्रकार से बीजेपी की जीत इतनी सुनिश्चित होती जा रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 20 साल में भी बीजेपी की डोर कोई हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जीत निश्चित है और 7 जगहों पर जहां जहां पर भी उपचुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी अपनी तरफ से पूरी जीत दर्ज करवाएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।